आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव को बड़े डिटेल से करेंगे, एक एक चीज को समझ के इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग टू कवर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पैसिव वॉइस है क्या, जिसे हम उर्दू में कहते हैं फेल मजहूल कहते हैं। ठीक है, वॉइस से मुराद क्या है, देख लीजिए। जब वर्ब एक्शन सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक हो तो उसे हम क्या कहते हैं। उस वर्ब दो तरह के होते हैं, या तो पैसिव होता है या तो एक्टिव होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में आपको पता है डूअर ऑफ द एक्शन, यानी सब्जेक्ट काम करने वाले को काम करने वाला होता है। और पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन के तौर पर हम यूज करेंगे। अब इन्हीं को हम डिटेल से हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंसेस है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एक्टिव वॉइस की बात करें तो अली खान लिखता है, अली राइट्स अ लेटर। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, एजेंट क्या है, हमारा अली है। ओके, और इसी तरह पैसिव वॉइस की बात करें तो खत अली से लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन बाई अली, यानी खत अली से लिखा जाता है, यानी खत अली के मदद से लिखा जाता है। तो इसके कुछ रूल है। कब हर टेंसेस के पैसिव, सॉरी, हर सेंटेंस के पैसिव भी पॉसिबल नहीं है। पैसिव बनाने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब का होना मस्ट है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब हमने डिटेल से पढ़ा था। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होता है जिनके जिनके साथ ऑब्जेक्ट मस्ट है। ठीक है, ऐसे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट मस्ट है उनका हम पैसिव बना सकते हैं, अदरवाइज उसका पैसिव नहीं बनता है। पहली बात। आ, अच्छा। अच्छा, पैसिव वॉइस की पहचान क्या है, इसकी हमें कैसे पता चलेगा ये सेंटेंस पैसिव में है या एक्टिव में है। देख लीजिए, इसकी पहचान ये होगा, एक तो पैसिव वॉइस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर हो। पैसिव वॉइस में देयर मस्ट बी अ हेल्पिंग वर्ब, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा। उसमें बी हो सकते हैं, इस एम आर, वास वर, बीइंग, इनमें से कोई ना कोई एक चीज जरूर होंगे आपकी पैसिव सेंटेंस में। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा हमें कैसे पता चलेगा, दूसरी बात, उसको पहचानने के लिए वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, अ लेटर इज रिटन, राइट नहीं होगा, रोड नहीं होगा, रिटन थर्ड फॉर्म होगा। बीइंग प्लग देख लीजिए, आर बीइंग प्लग, बी किल्ड, वर पनिश्ड, बीइंग डिफीटेड, बी ओपन्ड। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होंगे। ठीक है, ये दो पहचान है। फिक्रों में दो ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है, कभी कभार एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी पॉसिबल है। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट होगा तो हम दो तरीके से हम पैसिव बना सकते हैं। और एक को कहते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जबकि दूसरे को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी दो रख के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं एक ही सेंटेंस में। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जांपल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या, देख लीजिए। अब इन सेंटेंस को देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। और इसी तरह मी भी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अ स्टोरी भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आई शोड हिम मैनी पिक्चर्स, मैनी पिक्चर का भी ऑब्जेक्ट है, हिम भी ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह शी गेव अली अ फ्लावर, अ फ्लावर भी ऑब्जेक्ट है, अली भी ऑब्जेक्ट है। यानी दो तरह के ऑब्जेक्ट पॉसिबल है एक ही सेंटेंस में आए, एक को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और सेकेंड को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सारे जो है, जो प्रोनोन या प्रॉपर नोन आ रहे हैं, ये सारे, इन सब को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, स्टोरी हो गए, मैनी पिक्चर्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी जो प्रोनोन और प्रॉपर नोन है एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जो स्टोरी है, यानी जो इसके अलावा जो भी चीजें हैं, और उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, फॉर एग्जांपल इस तरह ही गिव मी एन एप्पल। अब देख लो, पहले एक्शन किस पे होगा, एप्पल, एप्पल मुझे दिया जाता है। तो देख लीजिए, मी यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एप्पल क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी इसको सिंपली याद रख लीजिए, जब भी प्रोनाउन आएगा, वो प्रोनाउन या प्रॉपर नाउन आ जाए तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जिस कोई चीज हो तो वो क्या होंगे, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल तरीके से समझने के लिए।
अच्छा, फॉर एग्जांपल अब इनकी पैसिव बनाने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बता दिए ये क्या है। और वर्ब की बात करें तो वर्ब देख लीजिए, अब वर्ब आपको पता है, वर्ब एक्शन को कहते हैं, यानी इवेंट होता है, कोई भी एक्शन होगा। अली इज अ टीचर, ही हेल्प्स द पुअर। अब अली इज अ टीचर, इसका पैसिव पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि एक्शन होना मस्ट है। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्शन का होना जरूरी है। ये क्या है? अली इज अ टीचर, ये एक स्टेट वर्ब है, उसकी हालत बता रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका पैसिव नहीं बनता है। लेकिन ही हेल्प्स द पुअर, ही हेल्प्स द पुअर, ये क्या है? इसमें एक एक्शन हो रहा है, हेल्प कर रहा है, तो इसके पैसिव पॉसिबल है। द बॉयज आर मेकिंग ऑन वॉइस, ये भी क्या है? एक कंटिन्यूअस टेंस है, और यहाँ पे भी एक्शन है, तो इसका भी पॉसिबल है। अ स्नेक वाज किल्ड, देख लीजिए, अ स्नेक वाज किल्ड, एक स्नेक को मारा गया। यहाँ पे ये क्या है? ये एक पेसिव सेंटेंस है। पेसिव सेंटेंस से हमें कैसे पता चला? देख लीजिए, एक तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वाज से, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो सिंपल से हमें पहचान है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएंगे, तो वो क्या होंगे? और वो पैसिव वॉइस की एक पहचान है, ये पैसिव सेंटेंस है। अच्छा, वर्ब की बात करें तो वर्ब के बेसिकली दो टाइप है, अभी हमने डिस्कस किया। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब मस्ट बी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जिसमें जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसमें मस्ट होता है, यानी उसके साथ हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहता है। ठीक है। और अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट मिस होगा तो वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, ही हेल्प्स द पुअर, यहाँ पे हेल्प्स क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। दे प्लेड अ फुटबॉल, प्लेड क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक हो गए। और इसी तरह बात करें इंट्रांजिटिव वर्ब की, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है हमें, यानी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल, द चाइल्ड वाज क्राइंग, देख लीजिए, कराई क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत नहीं है। तो इसका पैसिव वॉइस भी पॉसिबल नहीं है। द बॉयज आर लाफिंग, देख लीजिए, लाफिंग भी क्या है? अगेन इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसी वजह से इसका भी पैसिव पॉसिबल नहीं है। ओके। तो पैसिव बनाने के लिए वर्ब मस्ट बी ट्रांजिटिव वर्ब, यानी उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे क्या क्या तरीके हम अप्लाई करेंगे, किस टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। पैसिव वॉइस बनाने के तरीके की बात करें तो सबसे पहले जो एक्टिव का फिक्रा है, जो एक्टिव का सेंटेंस है, ठीक है, वो कैसे कन्वर्ट होगा पैसिव में, आइए हम देखते हैं। देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, ही ईट्स एन एप्पल, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, ही ईट्स एन एप्पल। अब ही क्या है? सब्जेक्ट है, ईट्स क्या है? वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल्स है। तो इसका सिंपली क्या होगा? जो सब्जेक्ट होगा वो, उसको हम बाई हिम में चेंज करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज होगा। ही का क्या होगा? हिम में चेंज होगा। अगर दे है तो देम में चेंज होगा। बाई लगा के हम चेंज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब इस अकॉर्डिंग टू टेंसेस हम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ईट्स है, ईट्स क्या है? प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का टेंसेस है। प्रेजेंट सिंपल के लिए हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब होगा, एस एम आर होगा। ठीक है, एस एम आर होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ही के एस एम आर का हम यूज करेंगे, और फिर देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस होगा। तो सिंपली क्या होगा? एप्पल्स आर ईटन बाय हिम होगा। ईटन क्यों आ गया? क्योंकि हमने बात की थी पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, और कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर है। आर क्यों आ गया? क्योंकि हमारे जो सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है, वो प्रेजेंट सिंपल में है, और यहाँ पे एप्पल्स की बात हो रहा है, तो एप्पल्स प्लूरल में है, तो आर आ गया। तो क्या होगा? सिंपली एप्पल्स आर ईटन बाय हिम होगा, पहली बात। यानी अ, हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक हो गए। दूसरा वर्ब क्या? हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, पैसिव बनाते वक्त हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, और उसके साथ हम कोई ना कोई क्या यूज करेंगे? कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा। अब तीसरी बात याद रख लीजिए, पैसिव बनाते वक्त कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब में तब्दीली की जाती है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे एक्टिव वॉइस में इस एम आर है। अगर एक्टिव वॉइस में इस एम आर है, तो क्या करेंगे हम? उसको इस बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में चेंज करेंगे।
यानी ये कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। ओके, हम टेंसेस को वन बाय वन देख लेंगे। और इसी तरह हैज हैव है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, हैज बीन, हैव बीन और हैव बीन आएगा। वह वास वर है तो वाज बीइंग वर बीइंग होगा। हेड है तो हेड बीइंग होगा। एक्टिव वॉइस में अगर विल शेल है तो शेल बी विल बी होगा। एंड एक्टिव वॉइस में विल हैव है तो विल हैव बीन आएगा। और इस तरह शैल हैव है तो शैल हैव बीन। कैन है तो कैन बी, कुड है तो कुड बी। मैनी मे बी में चेंज होगा, माइट बी में चेंज होगा और शुड बी में चेंज होगा। ये बुनियादी चेंजेस से आगे हम प्रैक्टिस के थ्रू देख लेंगे कैसे अप्लाई करेंगे, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर हमारे इंडेफिनेट सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनेट में पैसिव के तब्दील करते हो इस एम आर इस्तेमाल किया जाता है, डू डस को हम खत्म करते हैं, यानी डू डस का यूज नहीं करते बल्कि उसकी जगह हम क्या लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में इस एम आर का यूज करता है। और इसी तरह पास इंडेफिनेट में डिड को हम खत्म करके किस में चेंज करेंगे, उसको चेंज करेंगे वास या वर में। ठीक हो गए। अब चौथी बात अगर इसमें बात करें तो पैसिव वॉइस में हमने प्रोनाउन को भी चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल पैसिव वॉइस बनाते वक्त प्रोनाउन में तब्दीली भी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आई को हम चेंज करेंगे मी में, वी है तो अस में, ही हिम में, शी हर, दे देम, एंड यू में ही रहेगा। ठीक है, तो ये चेंजेस आएंगे। और इसी तरह आसान तरीके स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ही ईट्स एन एप्पल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में हम तब्दील करेंगे और अकॉर्डिंग टू टेंस हम हेल्पिंग वर्ब लगा के प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब लगा के थर्ड फॉर्म लगाएगा। पहली बार बाय का इजाफा करेंगे, याद रख लीजिए। अच्छा, सेकेंड स्टेप की बात करें तो उसमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, ही इज ईटिंग एन एप्पल्स, तो यहाँ पे इस है, तो ही इज ईटिंग एन एप्पल्स, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, एप्पल्स आर बीइंग इटन बाय हिम होगा। अब टेंसेस को हम वन बाय वन देख लेंगे। और इसी तरह थर्ड स्टेप की बात करें तो अगर पैसिव वॉइस फिक्रे में बी है तो बी इस एम आर है, वाज बीइंग बीइंग है, तो किसी एक फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हम पैसिव वॉइस बना लेंगे। आइए हम देखते हैं कि फिर क्या क्या चीजें पॉसिबल है। फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम टेंसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल के पैसिव कैसे बनाते हैं हम इसको डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, पहली चीज याद रख लीजिए, जो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम इस एम आर यूज करेंगे। और डू डस को अगर सेंटेंस में आए तो उसे हम खत्म करेंगे। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। बस कहानी इतनी सी है। आइए हम आप देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं। अब देख लीजिए, आई ईट एन एप्पल, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फर्स्ट आएगा, यानी एप्पल क्या है, एन एप्पल इज ईटन बाय मी। ठीक है, मी क्यों आ गया, क्योंकि आई को हम चेंज करेंगे बाय लगाने के बाद हम उसको किसमें चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। आई का क्या है, मी में चेंज होगा। इसी तरह हिज मदर बीट्स हिम, ही इज बीटन बाय हिज मदर। शी डस नॉट टेल अलाई, ठीक है, अब डस है यहाँ पे क्या होगा, अलाई इज नॉट टोल्ड बाय हर। देख लीजिए, थर्ड फॉर्म आ गया, सिंपल सी बात है। अली डस नॉट डू इट, इट इज नॉट डन बाय अली। अब देख लीजिए, डस नॉट को हम चेंज किया इट इज में, और क्योंकि यहाँ भी इट क्या था हमारा ऑब्जेक्ट, तो इट को ही हम लेके आया एज ए सब्जेक्ट के तौर। और इसी तरह, डू यू सेल मैंगोस, अब देख लीजिए, डू को चेंज करके आर मैंगो सोल्ड बाय यू। इसी तरह, डज ही सिंग अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग संग बाय हिम। तो देख लीजिए, बहुत सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे इस हम आर में से कोई। ठीक हो गए। और डू डस है तो हम उसको चेंज करेंगे इस हम आर में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। और थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल की हमने बात की, इसमें हेल्पिंग वर्ब। देख लीजिए, पैसिव वॉइस में सिर्फ एक ही चीज चेंज होगा टेंसेस में, आपके हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट है तो इस एम आर आ गया, प्रेजेंट सिंपल है तो। अगर परफेक्ट है तो हैव बीन आएगा, हैज बीन आएगा। अगर कंटिन्यूअस है तो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का हम यूज करेंगे। जो चेंजेस आएगा पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में आएगा। ठीक है,
बाकी पेसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म सारे पेसिव में आएगा। बाय के यूज करते हुए हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा। जो चेंजेस आएगा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आपने याद रखना है, कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब आएगा, बाकी सेम एज इट इज है। और इस तरह हु वाइल्स एक्स, देख लीजिए जब भी हु आ जाए तो हु को चेंज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको गौर से देख लीजिए। जब भी हु से हमारा सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस में, तो हु को हम चेंज करेंगे बाय हुम में। ठीक है, बाय हुम में चेंज करेंगे। हु वाइल्स द एक्स क्या होगा, whom by whom are eggs boiled। ठीक हो गए। और इस तरह what do you do, what is done by you। देख लीजिए थर्ड फॉर्म में वर्ब यूज किया। why does he eat rice, why is rice eaten by him। does he help me, am I help him। ठीक है, एम एम आई आएगा। ठीक है, मी चेंज हो गया आई में। ठीक है, एम आई हेल्प बाई हिम। ओके, ये एक्सरसाइज आपके लिए है, ये एक्सरसाइज आप कर लीजिए। करके इंशाल्लाह आप मुझसे शेयर कर दीजिए, देन डेफिनेटली आई विल टेल यू। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। अब कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में भी सेम एज इट इज रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। बाय का यूज करते हुए हम वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो आना ही आना है। लेकिन जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का हम यूज करेंगे। अब इसका क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, इस एम आर में से कोई आ सकते हैं, बीइंग का यूज करेंगे। कोई भी कंटिन्यूअस होगा उसमें हम बीइंग का यूज करेंगे। और थर्ड फॉर्म तो सारे पेसिव वॉइस में आते हैं। और बाई आएगा और उसके बाद एजेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या होगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड होगा सिंपली। अच्छा, और इस तरह शी इज सिंगिंग सॉन्ग्स, तो क्या होगा, सॉन्ग्स आर बीइंग हो। सॉन्ग्स क्या है, फुलर के साथ हम आर यूज करते, आर बीइंग सung बाई हर। और इसी तरह अली इज नॉट अब्यूजिंग मी, आई एम नॉट बीइंग अब्यूज बाई अली। और इसी तरह शी इज नॉट रीडिंग अ बुक इज नॉट बीइंग read बाई हर। इसमें देख लीजिए, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। आर यू टीचिंग हिम, तो यहाँ भी क्या होगा, हिम ही में चेंज होगा, सिंपल सी बात है। इज ही बीइंग टॉट बाय यू। हु इज मेकिंग अ नॉइस, देख लीजिए हु को किस में चेंज करेंगे, बाय हुम में हम चेंज करेंगे। तो क्या होगा, बाय हुम अ नॉइस बी मेड। और इसी तरह व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू। एम आई स्पीकिंग द ट्रुथ, इज द ट्रुथ बीइंग स्पोकन बाय मी। ओके, बस सिंपल सी बात है। पैसिव वॉइस में याद रख लीजिए, जो भी टेंसेस हो उसमें सारे सेम रहेगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में हम चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, और और बाय का हम यूज करते हैं, लेकिन जो चेंजेस आएगा सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में आएगा। अगर वो प्रेजेंट सिंपल है तो इस एम आर का यूज करेंगे, अगर वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो इस बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का हम यूज करेंगे। ओके, बाकी सेम एज इट इज हम फार्मूला लगाएंगे, सेम आएगा बाकी चीजें। ये सिंपल सी सेंटेंस से आगे चल के हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज आप कर लीजिए, करके मुझसे शेयर कर लीजिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, बाकी सेम एज इट इज फार्मूला। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे, बाई लगा के हम उसके साथ एजेंट को लिखेंगे। और लेकिन फर्क इसमें आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे, या तो हैज बीन का यूज करेंगे या तो हैव बीन का यूज करेंगे। बाकी सेम एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आएगा, हैज या हैव बीन में से एक आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, बाई आएगा और एजेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव ईटन स्वीट्स, तो क्या होगा, स्वीट्स हैव बीन ईटन बाय मी। शी हैज caught a bird, तो क्या होगा, a bird has been caught by her। we have not won the match, अब यहाँ पे not का यूज किया, नेगेटिव सेंटेंस से क्या होगा, the match has not been won by us। the man has not done his duty, तो क्या होगा, his duty has not been done
बाय द मैन। सिंपल सी वही फार्मूला हम लगाएंगे। हु के साथ क्या आएगा? अगेन, हु हैज इटन एन एग, बाय whom हैज एन एग बीन इटन, व्हाई हैव यू टोल्ड अ लाई, व्हाई हैज अ लाई बीन टोल्ड बाय यू। ओके, ये एक्सरसाइज आपको गिवन है, इसको अटेम्प्ट कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। अब देख लीजिए, कंटिन्यूअस से जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेंगे पैसिव, तो उसका हम पैसिव नहीं बना। ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनेट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनेट की सिंपल सी बात है, वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म आएगा, बाई लगा के हम एजेंट लिखेगा। ठीक है। लेकिन फर्क किसमें आएगा? अगेन जस्ट हेल्पिंग वर्ब में। पास के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा, या तो वास आएगा या तो वर्क यूज करेगा। अगर सेंटेंस में डिड है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे या तो वास लगा के या तो वर लगा के, बाकी सेम एज इट इज। अब एक दो एग्जांपल हम देखेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। इसका फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, वास वर आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, बाय के साथ हम एजेंट लिखेंगे। अब देख लीजिए, ही बोट टू कप्स, तो क्या होगा? टू कप्स वर बोट बाय हिम। ठीक है। वर बोट, वर क्यों आ गया? क्योंकि ये सेंटेंस क्या है? पास्ट सिंपल का है। पास्ट सिंपल में हम वर या वास का यूज करते हैं। यहाँ पे टू कप्स की बात हो रही है तो क्या आ गया? वर आ गए। आई मेट हिम yesterday, तो क्या होगा? ही वॉज मेट बाय मी yesterday। अली डिड नॉट टेक टी, क्या होगा? टी वॉज नॉट टेकन बाय अली। दे डिड नॉट ईट मीट, मीट वॉज नॉट ईटन बाय them। देख लीजिए, डिड नॉट को हमने चेंज किया वास नॉट में। ओके। और मीट क्या है? मीट क्या है? मीट क्या है? एक मटेरियल नॉन है। मटेरियल नॉन के साथ हम क्या यूज करते हैं? यूजुअली सिंगल वर्ब। हु ब्रोक दिस पेन, तो क्या होगा? बाय whom was this pen broken? Why did you beat him? Why was he beaten by you? सिंपल सी बात। बहुत ये सिंपल सेंटेंसेस से आगे चल के हम डिफरेंट सेंटेंसेस करेंगे, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आगे चल के आएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, बाई लगा के एजेंट लगाएंगे। लेकिन फर्क अगेन किस में आएगा? हेल्पिंग वर्ब में आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? इसके फार्मूले देख लीजिए। सब्जेक्ट आएगा, या तो वास का हम यूज करेंगे या तो वर का यूज करेंगे, फिर बीइंग लगाएंगे। जो भी कंटिन्यूअस होगा उसमें हम बीइंग लगाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस है, तो बीइंग लगाएगा। और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई लगाएंगे और एजेंट आएगा। अब एग्जांपल देख लीजिए। ही was doing sums were being done by him। I was taking exercise was being taken by me। She was not speaking the truth was not being spoken by her। और इसी तरह देख लीजिए, they were not drinking milk। अब नॉट ड्रिंकिंग मिल्क है तो क्या होगा? मिल्क was not being drunk by them। were you singing a song? Was a song being sung by you? अब who was abusing you, देख लीजिए अगेन हु से सेंटेंस है। हु वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यूजुअली पूछता है। हु को चेंज करेंगे बाय whom में, तो बाय whom you were being abused। ये एक्सरसाइज आपको दिया जाता है और ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर लीजिए और आप मुझसे शेयर कर लीजिए। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में वही सेम एज इट इज। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस हम करेंगे, बाय लगा के एजेंट लगाएगा, और थर्ड फॉर्म तो आना ही आना है। लेकिन अगेन फर्क किसमें आएगा? हेल्पिंग वर्ब में आएगा। हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे हैड बीइंग का यूज करेगा। तो फार्मूला इसका क्या होगा? सिंपली पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट का बनाने के लिए हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड बीइंग का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म आएगा और बाय लगा के हम एजेंट को लिखेगा। तो फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, द हंटर हैड किल्ड अ लायन, तो क्या होगा? अ लायन हैड बीन, क्या आएगा? हैड बीन किल्ड बाय द हंटर। ही हैड फिनिश्ड द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम। शी हैड नॉट लॉस्ट हर डॉल, क्या होगा? हर डॉल हैड नॉट बीन लॉस्ट बाय हर।
यू हैड नॉट स्टोलन माई वॉच। अगेन हैड नॉट है तो क्या होगा, माई वॉच हैड नॉट बीन स्टोलन बाई यू। हु हैड टोल अ लाई, तो क्या होगा, बाई whom had a lie been told। और इसी तरह had he burned this paper, अब देख लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा, had this paper been burnt by him। where had you seen us, where had we seen by you। ओके, अब ये एक्सरसाइज आप अटेम्प्ट कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। अब फ्यूचर इंडेफिनिट देख लीजिए, ये बेसिक चीजें हैं तो इस वजह से मैं ज्यादा इनको डिस्कस नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं। आगे चल के कुछ सेंटेंसेस आएंगे डबल ऑब्जेक्ट जिसमें हो, डब्ल्यू जिसमें हो, ठीक है, तो कंटेक्चुअल सेंटेंसेस होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस होंगे, उनके डिफरेंट हम तरीके से बनाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो अगेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह थर्ड फॉर्म आएगा। फर्क किसमें आएगा, अगेन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो अगर इसकी पैसिव बनाना है फ्यूचर इंडेफिनिट के, तो सब्जेक्ट आएगा, विल या शैल में से एक आएगा, बी का हम यूज करेंगे, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, बाय आएगा और एजेंट आएगा। ये फार्मूला है, ये तरीका है पैसिव वॉइस बनाने का फ्यूचर इंडेफिनिट का। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आई शैल रिसाइट द होली कुरान, क्या होगा, द होली कुरान विल बी रिसाइटेड बाय मी। और इसी तरह देख लीजिए, यू विल सिंग अ सॉन्ग, विल के साथ है फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंसेस है, तो क्या होगा, अ सॉन्ग विल बी संग, विल बी संग, याद रख लीजिए क्या होगा, विल बी संग बाय यू। ही विल नॉट हेल्प मी, आई शैल नॉट बी हेल्प बाय हिम। shall we take the tea, देख लीजिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा, will tea be taken by us। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा। what will you write, what will it be written by you। और इस तरह who will knock at the door, by whom the door be knocked at। अब देख लीजिए यहाँ पे नॉक एट क्यों आया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का पैसिव डिफरेंट तरीके से बनते हैं, इसको हम आगे चल के भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम जनरल चीजों को समझ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीजों को। ये एक्सरसाइज आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में आपको पता है, अगेन सेम एज इट इज, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह हम यूज करेंगे, बाकी वही फार्मूला वही तरीका, लेकिन फर्क अगेन किस में आएगा, हेल्पिंग वर्ब में आएगा। अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनाने के लिए सिंपल सा फार्मूला आप लगाना है, सब्जेक्ट आएगा, विल शैल आएगा, हैव बीन का हम यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव बीन का हम यूज करेंगे, और थर्ड फॉर्म आएगा, बाय आएगा और एजेंट। याद रख लीजिए इसमें हैज बीन नहीं आएगा, जब भी विल शैल आया जाए तो उसके बाद हमने हैव बीन का ही यूज करना है, हैज बीन का यूज नहीं करेंगे, और हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा पैसिव वॉइस में। अब एग्जांपल देख लीजिए, ही विल हैव किल अ लायन, क्या होगा, अ लायन विल हैव बीन किल्ड बाय हिम। वी शैल हैव टेकन आवर मील्स, तो क्या होगा, आवर मील्स विल हैव बीन टेकन बाय अस। शी विल नॉट हैव आयरन्ड हर क्लॉथ्स, तो क्या होगा, हर क्लॉथ्स विल नॉट हैव बीन आयरन बाय हर। Who will the peon have rung the bell? Will the bell have been, देख लीजिए, have been rung by the peon। और इसी तरह who will have made a noise, तो क्या होगा, by whom will a noise have been made आएगा। And the last example is why will you have cheated us, तो क्या होगा, why shall we have been cheated by you। ओके, ये एक्सरसाइज आप कर लीजिए। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एम्परेटिव सेंटेंसेस के पैसिव कैसे बनाएगा। पहले समझते हैं कि एम्परेटिव सेंटेंसेस के पैसिव कैसे बनेगा। पहले हम समझते हैं कि एम्परेटिव सेंटेंस है क्या। देख लीजिए, अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर हो, नसीहत हो, मशवरा हो, दरख्वास्त हो, तो उसे हम एम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एम्परेटिव सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जिसमें ऑर्डर हो, कमांड हो, नसीहत हो, सजेशन हो,
ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दरवाजा मत खोलो, ओपन द डोर। दरवाजा खोली, सॉरी, ओपन द डोर। झूठ मत बोलो, ये क्या है, एक ऑर्डर है, तो क्या होगा, डू नॉट टेल अ लाई। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस दो किस्म के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव के कैसे हम बनाएंगे? फॉर एग्जांपल, अगर पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, लेट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट आएगा, और बी का यूज करते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। देख लीजिए, याद रख लीजिए, जब इम्पेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में हो तो उसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे, लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। अब फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ओपन द डोर क्या होगा, लेट द डोर बी ओपन्ड। और इसी तरह पॉलिश माई शूज क्या होगा, लेट माई शूज बी पॉलिश। ठीक है, लेट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, बी का यूज करेगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। ये फार्मूला आपने सिंपल लगाना है अगर वो पॉजिटिव में है। नेगेटिव के दूसरे तरीके से हम बनेंगे, उसको हम देखेंगे। इसी तरह देख लीजिए, ईट दीस एप्पल्स, तो क्या होगा, लेट दीस एप्पल बी ईटन। और इसी तरह कैच दैट बर्ड, ये भी क्या है, एक इम्परेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, लेट दैट बर्ड बी caught। पोस्ट दीज लेटर्स बिफोर सनसेट, ये भी क्या है, एक ऑर्डर है, तो क्या होगा, लेट दीज लेटर्स बी पोस्टेड बिफोर सनसेट। तो इम्पेरेटिव के, पॉजिटिव इम्पेरेटिव के ऐसे सेंटेंस, ऐसे पैसिव वॉइस बनेगा। अब नेगेटिव इम्पेरेटिव के कैसे बनेगा? अगेन सिंपल सी बात है, लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे नॉट बी का हम यूज करेंगे, बाकी सेम इज दिस फार्मूला। अब देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसका पैसिव बनाने के लिए हमें लेट हम यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, नॉट बी का हम यूज करेंगे, और थर्ड फॉर्म आएगा। थर्ड फॉर्म को आपको पता है हर पैसिव में आना ही आना है। अब एग्जांपल देख लीजिए, डू नॉट टेल अ लाई, तो क्या होगा, लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड। और इस तरह डू नॉट लॉक द डोर, क्या होगा, लेट द डोर नॉट बी लॉक्ड। इसी तरह डू नॉट पुल द चेन, लेट द चेन नॉट बी पुल। डू नॉट रिंग द बेल, देख लीजिए, ये भी क्या है, एक नेगेटिव इम्पेरेटिव है। तो क्या होगा, लेट बेल नॉट बी लेट द बेल नॉट बी रंग। डू नॉट टीज द बेकर, लेट द बेगर नॉट बी टीज्ड। ओके, ये है नेगेटिव इम्पेरेटिव का सेंटेंस पैसिव वॉइस का तरीका। अभी कभी कभार ये होता है, देख लीजिए, बाज औकात हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट के बजाय हम नेवर का यूज करते हैं। डू नॉट की जगह नेवर आएगा, तो उसके लिए भी वही सेम फार्मूला हम लगाएंगे। क्या आएगा, तो उसके बेसिक कैसे बनेगा, लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, नेवर आएगा, और उसके बाद बी का हम यूज करेंगे, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, नेवर टेल अ लाई, तो क्या होगा, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। इसी तरह नेवर अब्यूज अदर्स, तो क्या होगा, लेट अदर्स बी नेवर बी अब्यूज। नेवर टच इट, लेट इट नेवर बी टच। ओके, ये सारे एम्परेटिव सेंटेंस है। लेकिन एम्परेटिव सेंटेंस में कभी कभार हमें ऑब्जेक्ट नजर नहीं आते हैं, उनके हम पेसिव कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल, इस सेंटेंस के कैसे बनेगा, वर्क हार्ड, गेट आउट, प्लीज कीप क्वाइट। इनको पेसिव बनाने की भी एक तरीका है। देख लीजिए, जब भी इस तरह के सेंटेंस हो जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है, जस्ट ऑर्डर इसमें पास हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिडन है, तो उसका हम पेसिव कैसे बनेंगे, पेसिव कैसे बनाएगा? अगर उसमें ऑब्जेक्ट, ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पेसिव कैसे बनाएगा, इसी को हम अभी डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, जब भी इस तरह के सेंटेंस हो, वर्क हार्ड, गेट आउट, प्लीज कीप क्वाइट, इसमें ऑब्जेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा है, तो इनके पेशिव बनाने के लिए याद रख लीजिए, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें देखेंगे कि उसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, क्या है। देख लीजिए, वर्क हार्ड, गेट आउट, गेट आउट आपको आपको सिंपली नजर आ रहा है कि इसमें ऑर्डर नजर आ रहा है। प्लीज कीप क्वाइट, देख लीजिए, इसमें सिंपली आपको नजर आ रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इनको हम चेंज करेंगे किस में, लेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यूं यूज करेंगे, ऐसे कंटेक्चुअल तरीके से हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड हम यूज करेंगे, यू आर एडवाइस हम यूज कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर यूज कर सकते हैं। अगर उसमें ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर लिखेंगे, अगर उसमें एडवाइस है तो यू आर एडवाइस लिखेंगे। अगर आपको लगे वो सेंटेंस रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है
तो आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। अब एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, इनके पैसिव कैसे बनेगा, वर्क हार्ड। ये क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे एम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होगा, वर्क हार्ड का यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। देख लीजिए इसमें एक नसीहत की बात हो रही है, तो यहाँ पे यू आर एडवाइज लिखा। यहाँ पे गेट आउट, ये देख लीजिए सेंटेंस से ही हमें पता चल रहा है कि ये ऑर्डर वाले सेंटेंस है, और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पे लेट यूज नहीं करते, बल्कि यू आर ऑर्डर टू गेट आउट यूज करेंगे। और इसमें याद रखिए टू के साथ हम वर्ब यूज करेंगे, टू वर्क हार्ड, और इसी तरह टू गेट आउट। इसी तरह प्लीज कीप क्वाइट, देख लीजिए सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। देख लीजिए टू कीप क्वाइट यूज करेंगे, टू का हम यूज करेंगे वर्ब से पहले। बी काइंड टू चिल्ड्रन, देख लीजिए इसमें भी अगेन एडवाइस नजर आ रहे हैं हमें, तो क्या आएगा, यू आर एडवाइज टू बी काइंड टू चिल्ड्रन। ओके। इसी तरह कभी कभार एम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट अस का हम यूज करते हैं। ठीक है, लेट अस यूज करते हैं, जब लेट अस आपको नजर आए तो लेट अस को हम चेंज करेंगे, जिसमें इट इज सजेस्टेड डेट में चेंज करेंगे, और लेट अस को खत्म करके हम वी शुड में हम चेंज करेंगे। ठीक है, लेट अस वाले सेंटेंसेस में, ऐसे सेंटेंसेस में ऐसे एम्परेटिव सेंटेंस जिसमें लेट अस हो, तो उसमें हम इट इज सजेस्टेड डेट का यूज करेंगे, और लेट अस को खत्म करके हम वी शुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस देख लीजिए, लेट अस गो फॉर अ वॉक, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। ठीक है, जब भी लेट अस होगा तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, इट इज सजेस्टेड लिखेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट लिखेंगे, उसके साथ लेट अस को हम खत्म करके वी शुड का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वन देख लीजिए, लेट अस प्ले क्रिकेट, इसमें क्या होगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। लेट अस मेक मैरी, क्या होगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड मेक मैरी। ओके, ये कुछ एक्सरसाइज है, इसको आप अटेम्प्ट कर लीजिए, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस बाकी चीज़ें कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बाकी कल हम डबल ऑब्जेक्ट को देखेंगे, और फिर फर्दर चीज़ें भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कल हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो इफ यू हैव एनी क्वेरी लेट मी नो, वी विल डिस्कस। कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आई एम गोइंग टू वाइंड इट अप। एनी क्वेश्चन?